सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर सत्तू भैया। और आज की क्लास में हम करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्या दिया हुआ है, बोला कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आइडेंटिटीज का यूज करके क्या करना है, हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है। आइडेंटिटी होती है अपने पास x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। तो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा भाई, यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 5, किसको 10 को ऐड करेंगे 14 इंटू आएगा एक्स और 4 और 10 का मल्टीप्लाई आ जाएगा 40। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सेम इधर आएंगे, इन दोनों को पहले क्या करेंगे ऐड, दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 8 को माइनस 10 में ऐड करेंगे तो आएगा माइनस का 2x और इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा माइनस का 80। तो मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलो अब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सेम क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन हम क्या काम करते हैं, यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसके लिए क्या काम कर लेंगे, यहां से भी 3 कॉमन कर लेते हैं, यहां से भी 3 3 सा हो जाएगा 9, कॉमन करने के बाद यहां से मिलेगा, कॉमन करना होता है डिवाइड देना, तो यहाँ 4/3 यहां से भी कॉमन किया था तो बनेगा x माइनस 5/3। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हमने यहां से 3 कॉमन किया, यहां से 3 3 3 जाओगे 9। अब क्या काम करेंगे, 9 तो बाहर है, दोनों का क्या करेंगे प्रोडक्ट, तो बनेगा एक्स स्क्वायर, दोनों को करेंगे ऐड तो प्लस का 4/3 माइनस 5/3 इंटू में लिखेंगे x फिर लेंगे दोनों का प्रोडक्ट 4/3 इंटू माइनस 5/3। सॉल्व करके अपने पास बनेगा 9x स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का 1/3 इंटू एक्स, फिर ये अपने पास बन रहा होगा 4 5 से 20 अपॉन 9, इस 9 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो मेरे प्यारे भाई, तो बनेगा 9x स्क्वायर 3 3 से 9 माइनस का 3x और माइनस का 20, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इसको क्या काम करना है तुमको, यहां से पहले -2 कॉमन कर लो, यहां से बनेगा x माइनस, तुम्हारे पास बन जाएगा 3/2, यहां से 2 कॉमन कर लो, ये बन जाएगा x प्लस 3/2 और 2 2 जा हो जाएगा तुम्हारे पास 4, लेकिन माइनस का 4 बनेगा, x प्लस 3/2 इंटू एक्स माइनस 3/2 ऐसा करके लिख दो। ये तो डायरेक्ट यहाँ पे भी हो रहा था, वैसे यहाँ पे भी रिजल्ट बना लो। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहो तो इसको आप यहाँ पे भी कर सकते थे, a माइनस बी बन रहा है, a प्लस बी बन रहा है, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर और माइनस के 2x का स्क्वायर, तो बनेगा ये 9 और माइनस का 4x स्क्वायर। ये भी आंसर राइट है, और यहाँ से सॉल्व करोगे भाई तो माइनस का 4 बाहर आएगा, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस कितना बनेगा, ये 9/4, इसका मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो बनेगा माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 9 और वी कैन से 9 माइनस 4x स्क्वायर। दोनों आंसर बिल्कुल सेम आए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब एक पार्ट और दिया हुआ है अपने पास, ये फिर से बन रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी, इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। सो फाइनली मैं प्राप्त कर लूंगा मेरे प्यारे भाई y पावर 4 अपॉन 9 पावर 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पार्ट। अच्छा इसका एक पार्ट और है, नहीं तीनों पार्ट हो गए हमारे। आप बोल रहा है इवेल्युएट फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, भाई कोई मल्टीप्लाई करनी नहीं, डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो अभी लिखी, 100 को मैं 103 मतलब 103 को राइट कर दूंगा 100 प्लस 3 में ब्रेक करके, और 100 प्लस 7 में, 100 से ऊपर हुआ करे तो ऐड कर दिया करो, कम हुआ करे तो सब्ट्रैक्ट करके लिख लिया करो। जैसे 97 होता तो उसको क्या लिखते तुम लोग कि 100 माइनस 3 ऐसे करके लिखना है। ठीक है, चलो दोनों का यहाँ पर वैल्यू सेम बनाना है तुमको, ये x का काम करेगा तुम्हारे पास। अब तुमने क्या पढ़ा है भाई, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अब बनता है एक्स स्क्वायर प्लस दोनों को ऐड कर देते a प्लस बी इंटू में आता है अपने पास x प्लस दोनों का आता है प्रोडक्ट, तो यही रूल लगाएंगे, यहाँ पे आएगा 100 का स्क्वायर प्लस 3 और 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई में लेंगे 100 और प्लस 3 इंटू 7, ये मेरे पास बनेगा 1 के आगे 4 जीरो लिखूंगा पावर 2 टू 4 प्लस इसके आगे मैं यहाँ 3 जीरोस लगाऊंगा प्लस 21 लिखूंगा, ऐड करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो भाई क्या बनेगा 1, देखो ये बन रहा है 10,000, ये बन रहा है 100, तो 11,000 और कितना हो जाएगा 21, तो 11,021 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ भाई, सॉल्व कर लिया होगा। चलो
इसके लिए लिखेंगे 100 माइनस कितना 5, इसके लिए लिखेंगे 100 माइनस कितना 4, 100 में 4 जाएगा 96 बनेगा, 100 में 5 जाएगा 95 बनेगा, तो कितना आएगा 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर दोनों को ऐड करेगा -5 -4 माइनस का 9 हो जाएगा इनटू 100, दोनों का प्रोडक्ट कराएगा 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस 20, तो यहां से आएगा 10,000, यहां से आएगा माइनस का 900 प्लस का आएगा 20, यहां से तुम्हारे पास 10,000 जो बन रहा है और यहां तुम्हारे पास कितना बन रहा है यहां से बनेगा भाई माइनस का 880, ये बन जाएगा ऐसे करके 880, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना यार, तो 10,000 ऐसे लिखोगे, देखो डायरेक्ट भी लिख दिया था पीछे मैंने, तुम इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लिया करो अगर प्रॉब्लम आया करे। 880 भाई 900 में 20 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 880 बनेगा, तो अपने पास इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यार, 0 में 0 जाएगा, 10 में से 2 गया अपने पास कितना आएगा भाई 2, 9 में से 8 गया कितना आएगा 1 और यहाँ पे बचेगा 9, तो आंसर आएगा 9120, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसको मैं लिखूंगा, ये बनेगा 100 प्लस 4 और ये क्या बनेगा तुम्हारे पास 100 माइनस 4, तो ये आइडेंटिटी बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन रहा है भाई 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 10,000 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर देना, 10,000 में 16 कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 16 माइनस, यहाँ से 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ पे बचा होगा 9 और यहाँ पे बचेगा 10, तो 10,984 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान से क्वेश्चन से कैलकुलेशन करनी है, 9th क्लास में माइंड को डेवलप करेंगे, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में उतना ही ज्यादा तुमको मजा आने वाला है। ठीक है चलो, अब क्या बोल रहा है तुमसे 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3y स्क्वायर, ये बोल रहा है कि भाई फैक्टराइज करो आइडेंटिटी को यूज करके, तो इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3x इंटू वाई और प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या बन रहा है तुम्हारे पास, ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, तो क्या बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो मतलब भाई बनेगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो उसको मैं लिख दूंगा 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, भाई ये होल स्क्वायर बन रहा नहीं बन रहा है ऐसे करके, तो अब ये होल स्क्वायर बना हुआ फैक्टराइज फॉर्म में लिखना तो 2 बार लिख दे ऐसे करके, ये आंसर है भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तुम्हारे पास वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, तो बन रहा नहीं है यहाँ पे a प्लस बी जिसका स्क्वायर है उन दोनों को ऐड करते हैं बस, तो स्क्वायर किस किसका था 3x का स्क्वायर था और y का स्क्वायर था, 3x प्लस वाई करके पूरे का होल स्क्वायर लिख के 2 बार फैक्टराइज करके लिख दिया, ये तुम्हारा आंसर है, ये वाला आंसर नहीं इस ऊपर वाला आंसर है, यहाँ पे आंसर है। सिमिलरली इसको लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा तो 1 स्क्वायर होता है 1 का, तो उसको लिखेंगे 2y का स्क्वायर, फिर लिख देंगे प्लस 1 का स्क्वायर, देखो एक काम करेगा 1 का स्क्वायर लिखा ना, अब तुमने जो 1 का स्क्वायर लिया है और जो तुमने 2y लिया है इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 2ab, ab मतलब ये दोनों प्रोडक्ट में आएंगे और 2b आएगा, तो 2b आएगा दोनों प्रोडक्ट में आएंगे, 2y आएगा इनटू में 1 आएगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 2y इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे बस। ठीक है मेरे पास में, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो फॉर्मूला कुछ ये वाला काम करता है, a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, इस टाइप से, तो यहाँ दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर लेंगे तो 2y माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा, फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो 2 बार लिख दे 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1, ये तेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ये अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, इसको तुम लिख सकते हो x का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा x प्लस y अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस y अपॉन 10, यहां पर फॉर्मूला लगा है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, ठीक है देखते हैं यार कौन कौन सी आइडेंटिटीज लगेंगे, यहाँ पे 3 फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब 3 वाली वैल्यू वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब क्या फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी, में यहाँ पे लिखता हूँ चोरी की बात है सही से समझेंगे, a प्लस बी प्लस सी का पावर 2, क्या करना है पहले सभी का स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक साइक्लिसिटी याद रखेंगे, मैं एक साइकिल बना के देता हूँ ऐसे करके, इस साइकिल पे कितने नंबर 3 नंबर, एक x एक y और एक z, या मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो किस किस के लिए लिखा है ए बी सी के लिए, तो यहाँ पे ए यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अब तुम्हें क्या काम करना है,
तुमने पहले तीनों का स्क्वायर ले लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या काम करोगे, ए बी दो लगा के प्लस 2 ए, उससे अगला कौन आएगा बी सी तो प्लस 2 बी सी, उससे अगला कौन आएगा सी ए तो प्लस का 2 सी ए, ऐसे करके जो भी साइन होगा वो देखा जाएगा। तो अब तुम्हारे पास कौन है, यहाँ पे आ रहा है तुम्हारे पास, देखो इस साइकिल में तुम्हारे पास क्या क्या बनेगा, एक आएगा x, एक आएगा प्लस का 2y, एक आएगा तुम्हारे पास प्लस का 4z। तो पहले तो इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा x स्क्वायर, प्लस करोगे 2y का स्क्वायर, प्लस करोगे 4z का स्क्वायर। अब तुम इनका डबल लिखना स्टार्ट करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों प्लस में आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16z स्क्वायर, 2 2 जा 4xy, 2 2 जा 4 4 जा 16yz प्लस 2 4 जा 8zx। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। समझ में आया होगा। अब इसी टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई। मैं सब कुछ इरेज कर देता हूं पहले। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मैं एक फिर से साइकिल बना के दे देता हूं इधर की साइड, और उस साइकिल पे क्या क्या नंबर लेंगे हम इस बार, क्या क्या नंबर लेने वाले हम यहाँ पे, एक तो लिखना है 2x, एक लिखेंगे माइनस का y, एक लिखेंगे प्लस का z। करो इसको, पहले लिखोगे 2x का स्क्वायर जो भी यह नंबर दिए हुए, फिर इसका स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखा तुमने z का स्क्वायर, फिर तुमने क्या लिखा प्लस 2ab, ab मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे 2x इंटू माइनस का y प्लस 2 इंटू बी सी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो माइनस वाई इंटू माइनस प्लस का जेड, फिर लिखोगे 2ca मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे z इंटू 2x। अब इसको सॉल्व कर दो मेरे प्यारे भाई, तो बनेगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे अपने पास जो बनेगा 2 2 जो 4 माइनस का 4x वाई आंसर आ जाएगा, तो बन जाएगा माइनस का 4xy, और ये बनेगा अपने पास माइनस का 2yz। देखो ये अलग है, ये इसका फॉर्मूला है साइक्लिसिटी के लिए, और ये बनेगा 2 2 जो 4zx, तो बना अपने पास प्लस का 4zx। एक रूल निकल के आया, अगर बीच में माइनस है तो 2 बार माइनस आता है। देखो ये सही है, अगर 2 बार माइनस है तो इसका मतलब बीच में माइनस आता है, स्टार्टिंग वाली दोनों टर्म पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर से फॉर्मूला एक्सपेंड करना मेरे प्यारे भाई। फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देंगे। हमने तुम्हें साइक्लिसिटी सिखा दिया है। तो इसका स्क्वायर करोगे आएगा 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे आएगा 9y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे आएगा 4z स्क्वायर, दोनों का डबल करोगे 2 3 6 और 6 2 12 तो माइनस का 12xy, इन दोनों का कराओगे 3 2 6 2 12yz, इन दोनों का कराओगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास 2 2 4 4 2 8 माइनस का 8xz। ये अपना आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अरे चला जाए देख देखिए यहाँ पर लिखी हुई लिख रही है तुम्हारे पास पढ़ाने में, ये पढ़ाना ही हुई, देखो ये गई, चल चलिए जाए। अब कितना आएगा 3a का स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर दोनों का प्रोडक्ट 7 3 जा 21 का डबल लूंगा तो माइनस का 42ab, 7 का डबल होगा 40 मतलब 7 का डबल होगा 14 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई प्लस, तो प्लस का 14bc और इन दोनों का डबल लेंगे तो आएगा माइनस का 6 और कितना AC। ये अपने पास आंसर हो जाएगा 6 AC। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ये तुम्हारा होमवर्क है इस वाले को, एक तो यार तुम भी कर सकते हो। ठीक है, इजी सी फर्जी सी एक्सरसाइज है। ये लिखा हुआ अपने पास 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये लिखा हुआ। अब इसको ओपन करेंगे तो 1/4a का स्क्वायर आएगा 1/16a स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1/4b स्क्वायर। देखो स्क्वायर में तो सारी टर्म पॉजिटिव आती है, माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा, प्लस का 1। अब लिखेंगे प्लस 2ab, तो दोनों का प्रोडक्ट लेंगे 2 इंटू a कितना 1/4a, b कितना माइनस का 1/2 इंटू b प्लस 2bc, तो 2bc कौन है माइनस का 1/2 इंटू b, फिर कौन है इंटू में 1 प्लस लास्ट और पहले का मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 इंटू 1/4 इंटू a। तो यहाँ से 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, फिर इस 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, इस 2 से 2 टाइम हो जाएगा ये कैंसिल आउट। तो हमारे पास आंसर आएगा 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1, और ये अपने पास बन रहा है माइनस का 1/4 इंटू ab, ये हमारे पास बन रहा है माइनस का b ओनली, और ये हमारे पास बन रहा है प्लस का
1/2 इंटू ए ओनली। ये हमारा हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन का आंसर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि फैक्टराइज करना। अभी तुमने सीधा पढ़ा था, उसको उल्टा करना है भाई। तुम इसको एक्सपेंड करके लेके आए थे, ऐसा वाला बनाया था। अब ऐसे जैसा था वैसा बनाना है। इसमें ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म पकड़ लो, 1 2 3। ठीक है, कौन कौन स्क्वायर है? 2 किसका मतलब 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। x स्क्वायर किसका? x का, तो 2x का होल स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो 3y का होल स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाओ भाई। अब आया तो साइक्लिसिटी पे। साइकिल पे तुम क्या काम करोगे? नंबर को ड्रॉ कर दो जो मैंने तुमको बताए थे। नंबर्स कौन कौन से मेरे प्यारे भाई? एक तो तुम्हारे पास होगा 2x, एक तुम्हारे पास होगा 3y, एक तुम्हारे पास होगा 4z। जब तुम इनको सोल्व करने स्टार्ट करो तो पहले इनका प्रोडक्ट, फिर इनका प्रोडक्ट, फिर इनका प्रोडक्ट। अब अगर यहां पर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब दोनों के दोनों प्लस रहे होंगे। भाई यहाँ पे सिर्फ प्लस आ रहा है, या तो दोनों माइनस होंगे या दोनों प्लस होंगे। बट यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, तो इसका माइनस आने का मतलब क्या है? या तो ये माइनस रहा होगा और ये प्लस बना होगा, और फिर लास्ट वाला माइनस का रहा है, मतलब ये माइनस रहा होगा। पॉसिबिलिटी क्या होती है? प्लस प्लस क्या आता है? प्लस आता है। और प्लस माइनस क्या आता है? वो भी माइनस आता है। प्रोडक्ट कर रहे हैं तो माइनस प्लस क्या आता है? वो भी माइनस आता है। और माइनस माइनस क्या आता है? वो प्लस आता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलो तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? अगर मैं ये दोनों को नेगेटिव लेता और ये भी नेगेटिव लेता, तो भाई नेगेटिव नेगेटिव क्या बनता? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब ये दोनों तो पॉजिटिव है और ये वाला क्या है? नेगेटिव है। तो ऐसे करके सॉल्व करना है। तो लगाओ, कितना बनेगा? +2 इंटू ए भी कितना है? 2x इंटू 3y, 2x इंटू 3y। फिर कितना आएगा? माइनस आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, लिखोगे तो पहले 2 ही, लेकिन अब क्या लिखोगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो वो बनेगा 3y इंटू माइनस का 4z। इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा। +2 अब कितना बनेगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा। माइनस का 4z इंटू 2x आएगा। अब इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो किस किस का होल स्क्वायर बनेगा? देखो ये होल स्क्वायर बनेगा तुम्हारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस, तो यहाँ पे मैंने बोला था माइनस, तो बनेगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। चेक कर लो भाई, अब देखो तुम सॉल्व करके। अगर दोनों पे लास्ट में माइनस आता है, इसका मतलब लास्ट वाला माइनस होता है। ए स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे प्लस में आएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे वो माइनस में आएगा। ये वाला माइनस था तुम्हारा, देखो सेकंड वाला। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो भी माइनस आएगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। इस वीडियो को आराम आराम से देखना। ये वाला जो क्लिप मैंने समझाया, सब कुछ एक कॉन्सेप्ट समझाया, कैसे सॉल्व करना है, प्लस माइनस ध्यान कैसे रखना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से पहले तो देखो होल स्क्वायर तो ऐसे दिख जाता है यार, होल स्क्वायर दिख रहा है। अगर लास्ट पे और पहले वाले पे माइनस है, इसका मतलब सबसे पहला ही नेगेटिव था, बीच वाला पॉजिटिव था। तो देखो कैसे आएगा, ये बनेगा अपने पास भाई 2x स्क्वायर है, तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो √2x का स्क्वायर आएगा। तो चलिए चलिए हाँ गया। प्लस y का स्क्वायर आएगा, प्लस कितना आएगा? 8z। 8z किसका स्क्वायर होगा अपने पास भाई? 8z किसका स्क्वायर होगा? 8z होगा 2√2 इंटू जेड का स्क्वायर। भाई 2 का स्क्वायर आएगा 4√2 का स्क्वायर आएगा 2, तो 2√2 बनेगा तुम्हारे पास। ये क्या बनेगा? 2√2 इंटू जेड का स्क्वायर। अब आ जाओ तुम यहाँ पे, क्या आ रहा है तुम्हारे पास? माइनस आ रहा है, तो तुम क्या लिखोगे? पहले मैंने तुमको कहा साइक्लिसिटी बनाओ। इस साइक्लिसिटी पे आसान भाषा में समझो तो, यार लोड कर रहा है, लोड कर रहा है। अब चला। अरे भाई ये कलर लोड नहीं कर रहा है, चलो कोई नहीं, हम इससे समझते हैं। मैंने क्या बोला? अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, मतलब पहला वाला माइनस होता, तो पहला कौन है अपने पास? √2, तो माइनस का √2x होगा, फिर प्लस का y होगा, और लास्ट में तुम्हारे पास किसका स्क्वायर है? z, तो मतलब होना है 2√2z का स्क्वायर होगा। ऐसे करके तो तुम पेयर बनाओगे तो पहले इन दोनों का पेयर आएगा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे इन दोनों का पेयर आएगा, थर्ड नंबर पे इन दोनों का पेयर आएगा। तो अब तुम पेयर बनाना स्टार्ट कर दो मेरे प्यारे भाई। तो पहले पेयर लोगे, +2 इंटू कितना? माइनस का √2x इंटू में कितना? y। फिर लिखोगे +2 इंटू y इंटू कितना? 2√2 इंटू जेड, फिर +2 इंटू 2√2 जेड, और इंटू में कितना मेरे प्यारे भाई? माइनस का √2x, इसका इसके साथ लास्ट में। अब तुम्हारे पास मतलब ये -√2x का स्क्वायर है, और मतलब मेरे पास वो भी किसका नेगेटिव था? ये नेगेटिव था ओनली, बाकी सब पॉजिटिव था। तो ये होल स्क्वायर किस किस का बन गया? ये बनेगा माइनस का √2x प्लस y प्लस 2√2 सॉरी 2√2 इंटू जेड का होल स्क्वायर बन गया। ओपन करके देख लो भाई अब इसको,
ए स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे ये मिल जाएगा, सी स्क्वायर करेंगे ये मिल जाएगा, फिर दोनों का डबल करेंगे तो 2√2 इंटू बाई मिल जाएगा, इन दोनों का डबल करेंगे 2 टू 4 4√2 बाई जेड मिल जाएगा, इन दोनों का डबल करेंगे तो अपने पास ये मिल जाएगा। √2 कितना हो जाएगा 2, 2 से बनेगा 4, 4 का हो जाएगा 8। तो इसका मतलब बिल्कुल आंसर हमारा सही आया है। चलो अब बोल रहे हैं इनके क्यूब को ओपन कीजिए। भाई क्यूब फॉर्मूला अगर याद है तो ओपन कर दो आराम से। तो ये फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, a प्लस बी का क्यूब होता है मेरे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और एक्सपेंड करके लिखिए तो बनता है ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाऊं तो बनेगा 2x का पावर 3 प्लस 1 का पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी। तो a स्क्वायर किसका आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, तो 2x का स्क्वायर इंटू बी मतलब 1 प्लस 3ab स्क्वायर, ab स्क्वायर मतलब कितना आएगा 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा 8x क्यूब प्लस 1 बनेगा 4 3 12x स्क्वायर और प्लस 3 2 6x। ये तुम्हारा आंसर। इसको एक्सपेंड करेंगे, बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस वाले में क्या लगा देते हैं, माइनस हो जाता है। माइनस का फॉर्मूला मेरे पास बनता है a माइनस बी का क्यूब इस इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अगर इसको एक्सपेंड करके लिखूंगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बनेगा भैया 8a क्यूब, इसका क्यूब लूंगा, देखो पहले मैं ऐसे लिखूंगा 2a का पावर 3 माइनस 3b का पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, b कितना मतलब 3b प्लस 3ab स्क्वायर, ab मतलब a कितना है 2a और b स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे 8a क्यूब, 3 का पावर 3 का मतलब होता है 27, तो बनेगा 27 इंटू बी का क्यूब बनेगा ये 4 4 3 12 और 12 3 36 a स्क्वायर बी। यहाँ पे बनेगा अपने पास 3 का स्क्वायर 9 9 2 18 और 18 3 54, तो अपने पास बनेगा ये 54 और ए बी स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है मेरे प्यारे में, चलो वीडियो थोड़ा बड़ा है, पेशेंस के साथ देखेंगे। लास्ट एक्सरसाइज है, बड़ी एक्सरसाइज है, दोनों का एक्सपेंड करने के लिए तरीका चलो मैं कर देता हूँ। ये थोड़ा अपॉन वाला फ्रैक्शनल वाला पार्ट है इसलिए होमवर्क नहीं देते। इसको ओपन करेंगे तो 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर कितना होता है 3/2x का स्क्वायर और फिर भी कितना होता है इंटू में 1 होता है, तो बनेगा 9 क्योंकि 3 का पावर 3 मतलब 27 अपॉन 3 का पावर 2 का पावर 3 का मतलब 8 और x का पावर 3 प्लस 1, फिर ये बनेगा अपने पास, अरे यार एक टर्म तो छोड़ दिया, 3ab स्क्वायर, ab मतलब और स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आएगा 9 9 3 27, तो बनेगा 27 अपॉन 2 का स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर। ये बनेगा अपने पास 9 अपॉन 2 इंटू एक्स, तो तुम्हारे पास हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करेंगे खुद, ये तुम्हारा होगा एच टर्म। ठीक है, एक्सपेंशन के फॉर्मूले यार आसान आसान से फॉर्मूले, इनको एक्सपेंड तुम कर सकते हो। ठीक है चलो, हाँ यहाँ पर बोलना सुटेबल आइडेंटिटी लगा के तुमको इनको एक्सपेंड करना है। भाई आइडेंटिटी मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा 100 से कम है तो माइनस और ज्यादा है तो प्लस, तो 100 से कम है तो इसको लिखेंगे 100 माइनस 1 का पावर 3, तो ये बनेगा 100 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू बी इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर, ab स्क्वायर मतलब a तो है 100, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो भाई कितना बनेगा ये, देखो पावर 3 है और 2 0, तो 2 का पावर 3 मतलब 6 जीरोस बना दिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या लिखोगे माइनस का 1, फिर लिखोगे 3 के आगे यहाँ पे लिखोगे 10 के आगे कितना भाई 10, 100 के पावर 2 मतलब कितना आएंगे 4 जीरो, तो यहाँ लगोगे 4 जीरो 1 2 3 4, फिर क्या लिखोगे हम यहाँ पे 300। अब तुम इन सबको कर दोगे ऐड, जब तुम सबको ऐड करोगे तो भाई ये बनेगा तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6, 3 जीरो लगाओ, फिर लिख दो यहाँ पे 300 और इसमें से माइनस कर दो, तुम्हारे पास बनेगा 1 2 3 4 5 1 0 0 0 और यहाँ पे लिख दो 1, ऐसे करके सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। अब जब तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 10 में से कितना जाएगा 1, तो बचे 9, 0 में से 0 जाएगा, भाई यहाँ पे 9 हो गया, सॉरी 10 में से 1 गया तो 9 बचा। अब यहाँ पे कितना आ गया होगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, यहाँ पे से कैरी किया था इसलिए बचेगा 2, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ पे से कुछ भी कैरी नहीं गया 0 0 और यहाँ अब 10 में से 3 जाएगा 7, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है मेरे प्यारे, अब इधर आ जाओ, इसको लिखेंगे 100 प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, तो बनेगा अपने पास
100 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3a² भी मतलब 100 का स्क्वायर इंटू बी कितना वो 2 है प्लस 3ab² 3 इंटू 100 इंटू बी कितना वो 2 का स्क्वायर। तो भाई कितना आएगा यहाँ पे आएंगे 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो बन गए प्लस 2 का पावर 3 होता है 8 यहाँ पे लिख देंगे 30,000 4 जीरो और इंटू 30,000 का डबल करो तो 60,000 हो जाएगा। बट भाई 3 2 से बनेगा 6 और 6 क्या है कितने जीरोस लगाओगे 4 जीरोस लगाओ प्लस 4 3 जा बनेगा 12 और 12 के आगे लगाओगे 2 जीरोस ऐसे करके इन सबको ऐड करोगे तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ऐड करने का तरीका क्या है तुम्हारे पास ऐसे लिख दो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ऐड करना सिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे कितने जीरोस हैं 1 2 3 4 5 तो यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5 तो यहाँ से लिख दो ठीक है। फिर तुम्हारे पास ऐड कितना करोगे इसको 1208 एक साथ ही लिख देते हैं दोनों को ऐड करके ये बनेगा अपने पास 1208 ऐड करो यहाँ पे आएगा 8 यहाँ पे आएगा 0 यहाँ पे आएगा 2 यहाँ पे आएगा 1 यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा तो तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा ठीक है। इसको अगर रीड करोगे तो कितना आएगा ये होगा 6,1208 ये तुम्हारा आंसर है रीड करना है। अब एक और पार्ट दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो एक तुमको प्रैक्टिस से करना है। अब मैंने क्या कहा था जब भी तुम्हारे पास किससे कम होगा 100 से कम होगा लेकिन ये तो किसके अप्रोक्स है 900 ये तो किसके अप्रोक्स है भाई 1000 के अप्रोक्स है 998 जो अपने पास लिखा हुआ है इसको मैं 1000 माइनस 2 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम चलेगा इसका मतलब 1000 की पावर कितना आएगा आपके 3 माइनस 2 की पावर कितना आएगा 3 माइनस 3a² भी मतलब 1000 की पावर स्क्वायर और इनटू में कितना फिर प्लस 3ab² a मतलब कितना है 1000 b² मतलब 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ओहो मैं जो जीरोस लगाता हूँ कितने लगाते पहले इनको काउंट किया करो कितने जीरोस है 3 पावर कितना लिख रहा है 3 तो 3 3 जा 9 9 जीरो लगा दो मन के आगे मैं कैसे पागल हो रहा है यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो फिर आएगा 8 फिर लिखेंगे यहाँ पे कितना लिख रहा है 3 और ऊपर कितना है 2 3 2 जा 6 तो 6 जीरोस लगाएंगे और 3 2 जा 6 6 के आगे लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 जीरोस लगाएंगे ये बनेगा 4 4 3 जा 12 तो बनेगा 12 कितने जीरोस लगाएंगे 1 2 3 1 2 3 जीरोस लगा देंगे भाई। अब इस सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 के आगे कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके नीचे क्या लिखेंगे अपन इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो इनको लिखेंगे ये माइनस में अपने पास और ये प्लस का अपने पास तो मैं क्या काम करता हूँ भाई ये जो लिखा हुआ ना 12,000 तुम्हारे पास तो ये 1 2 3 इसको यहाँ लिख दो चलो इनको सीधा ऐड करोगे तो बहुत आसान सा जाएगा तुम्हारे पास बस यहाँ क्या लगाना तुमको ऐसे लिख देना इस जगह से हटा के 1 2 आ जाएगा तुम्हारा ऐड करोगे कितना लिखोगे मैं यहीं से हटा के लिख दूं 1 2 3 4 5 5 जीरो हटा दो 1 2 3 4 5 5 जीरो हटा के लिख दो 12,000 ये प्लस वाला हो गया सब अपने पास। अब क्या काम करेंगे मेरे प्यारे भाई ये जो माइनस में आ रहे हैं इनको लिख दो माइनस में कितने यहाँ पे ऐड होकर आ जाएगा इस जगह तो 8 फिर 1 2 3 4 5 5 जीरो बना दो 1 2 3 4 5 देखो इसी के नीचे आना चाहिए 1 2 3 4 5 और कितना है अपने पास और है अपने पास 6 कर दो माइनस भाई 0 लिखा हुआ है तो 10 में से 8 जाएगा आएगा 2 9 बचा होगा यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा आएगा 9 9 में से 0 जाएगा आएगा 9 यहाँ से कैरी किया होगा तो 1 में से 0 जाएगा 1 1 में से 0 जाएगा 1 यहाँ 0 में से 0 जाएगा 0 अब कैरी करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा आएगा 4 और फिर यहाँ पे बनेगा 9 और यहाँ पे से अपने पास यहाँ पे बनेगा 9 तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतना भयानक सा आंसर आएगा भाई 9940119992 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई चलो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फैक्टराइज करना इसको तुमको फैक्टराइज कैसे करोगे पहले देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। चलो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले से रिलेटेड है सारे के सारे प्लस मतलब ए प्लस बी का क्यूब बनेगा 100%। चेक करो पहले 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है तो 2 का क्यूब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस अब जब से ए प्लस बी ए का क्यूब ए प्लस बी का क्यूब जब ओपन करते हैं तो वो आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी या ऐसे लिखेंगे 3ab इंटू ए प्लस बी
मतलब यहाँ पे कौन आता है, ए बी प्रोडक्ट में जाएंगे जो ये दोनों पता कर लो, बाकी तो आंसर बना बनाया है। पता करो भाई, पता करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल रहा है अपने पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 3 ए का पावर 3 को 2a का पावर 3, इसको मैं लिख सकता हूँ b का पावर 3 प्लस 3ab, ए बी मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट बनाओ 2a इंटू बी, ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड करके लिख दो 2a प्लस बी। अब चाहे तुम सॉल्व करके देख लो भाई, ये 2ab जो बन रहा है तुम्हारे पास 2 3 6 6ab बनेगा, 6 2 12 12a स्क्वायर भी बिल्कुल सही रहा है, ये भी सही है। इसका मतलब ये बन गया तुम्हारे पास 2a प्लस बी का पावर 3। तो ये तुम्हारे पास अगर फैक्टर फॉर्म में लिखोगे तो 3 बार इसको लिख दो भाई अलग अलग, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी एंड 2a प्लस बी, इसके 3 फैक्टर आ गए सेम सेम। चलेंगे आगे, अरे यार ये तो वही रह गया, चल चल मेरे भाई। चलो इसमें 11 बीच में माइनस, तो मतलब 100% a माइनस बी का क्यूब बनेगा। अब a माइनस बी का क्यूब बनेगा तो फिर से वही फॉर्मूला रिकॉल करो, क्वेश्चन लगाओ, तो बनता है माइनस का 3ab a प्लस बी। बस तुम इन दोनों को पता कर लो, बाकी तुम्हारा आंसर बना हुआ है। तो किसका क्यूब आ रहा भाई, ये बनेगा 2a का क्यूब, ये बनेगा माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, ए बी मतलब 2a इंटू बी कितना, और फिर 2a माइनस बी। सॉल्व करके देख लो, यही बनेगा ऊपर वाला। तो आंसर कितना बनेगा 2a माइनस बी का क्यूब, आंसर आएगा 2a माइनस बी, फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, तो तुम्हारा हो जाएगा आंसर। सही है। चलो नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है क्या, फिर से अपने पास बना है यह क्यूब, देखो कैसे कैसे लिखेंगे इसको भी। अरे यार कहां गया, 27 जो होता है वो होता है अपने पास 3 का क्यूब, तो इसको लिखेंगे 3 का क्यूब, माइनस 125 होता है 5 का क्यूब, और 5a का पावर 3 लिख देंगे। फिर बीच में दोनों जगह माइनस है, तो 3 इंटू ए इंटू बी, तो a कितना तुम्हारे पास, b कितना तुम्हारे पास 5 है। फिर क्या आता है बीच में a माइनस बी, यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी मतलब 3 माइनस 5a। सॉल्व करके देख लो। अब तुम्हारे पास आंसर आएगा 3 माइनस 5a का पावर 3, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64a का क्यूब, इसको भी कैसे लिखेंगे, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 64 होता है मेरे पास 8 का क्यूब, या 4 का क्यूब 4 का क्यूब, इसको लिखूंगा 4a का पावर 3, ये होता है 3b का क्यूब, क्योंकि दोनों जगह माइनस है तो 100% 3ab a प्लस a माइनस बी फॉर्मूला बनेगा। a कितना हो गया 4a, b कितना हो गया 3b, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं a माइनस बी, तो 4a माइनस 3b। सॉल्व करके देख लो, 4 3 जा 12, 12 3 जा कितना होगा 36, 36 का 4 के साथ मल्टीप्लाई 144, 144 और a इंटू a स्क्वायर, और a स्क्वायर भी 144, a स्क्वायर भी 144, a स्क्वायर भी बिल्कुल हट सही बना। मतलब मेरे पास बन गया 4a माइनस 3b का पावर 3, इसको 3 बार लिख देंगे 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, ये अपना हो जाएगा आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये अटपटा टाइप देखने में लगता है तो बच्चों को डर लग जाता है, तो नहीं, इसको पहले सिंपलीफाई लिखता हूँ। ये बना हुआ है अपने पास 27p का पावर 3, ये माइनस का 1/216 लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, ये माइनस का लिखा हुआ है अपने पास 9/2p स्क्वायर, प्लस ये लिख रहा है 1/4 इंटू, तुमको सिर्फ क्यूब कलेक्ट करनी, माइनस आ रहा दो जगह मतलब a माइनस बी का क्यूब बनेगा 100%। भाई a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, तो ये दोनों पता चलते आगे तो अपने आप लिख दूंगा मैं। तो मेरे को ये पता है 3p का क्यूब, भाई 3 का क्यूब 27 होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो बन रहा है 3 का क्यूब माइनस 1 अपॉन ये होता है 6 का क्यूब, 1 का क्यूब में किसी लिखूं तो वो आएगा 1 ही, 1 अपॉन 6 का क्यूब, भाई 6 का 6 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे 36 आएगा, और 36 का 6 के साथ मल्टीप्लाई 6 6 36, 3 कैरी बनेगा अपने पास, और 6 3 18 तो बन जाएगा 216। सो वी कैन राइट 216 एज 1 अपॉन 6 का पावर 3 माइनस, अब मैंने बोला 3ab तो 3 ले लो, a कितना है 3p ले लो, b कितना है 1/6 ले लो, a माइनस b कितना है वो है अपने पास 3p माइनस 1/6, ठीक है मेरे प्यारे। सॉल्व करके देख लो यार, मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, तो तुम्हारे पास बन रहा है 3 3 जा 9, और यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करोगे, देखो इसको करो 3 3 जा 9, 9 अपॉन 6 बनेगा, और फिर इधर मल्टीप्लाई कराओगे और इंटू में p आएगा, p इंटू p स्क्वायर, तो 3p स्क्वायर आएगा, तो 3 2 जा 6, तो कितना बन रहा है तुम्हारे पास 9/2 और कितना p स्क्वायर, तो 9/2 p स्क्वायर, तो इसका मतलब बिल्कुल राइट कर रहे हैं हम सॉल्व। तो अपने पास ये होल क्यूब किस किस का बन गया
3p माइनस 1/6 का क्यूब बन गया है। ये ट्रिक अगर समझ में आ रही हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार। एक बहुत आसान सा ट्रिक बता रहा हूँ, ये वाला ट्रिक बस ढूंढ लो, बाकी तो अपने पास बन ही जाता है। अब 3 टाइम लिख दो, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6 अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सही था, हाँ ठीक है। ये वेरिफिकेशन आ गया अपने पास। ये क्या आ गया है? वेरिफिकेशन। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिस। ये वेरीफाई करके देखना तुमको सही होता है या नहीं। वैसे इसका फॉर्मूला है, तुमको वेरीफाई करना है। इधर वाली साइड ले लो, टेकिंग, ये साइड कौन सी है? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, एक्स क्यूब, इसके साथ कराओगे माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, इसके साथ कराओगे प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, आगे कराओ वाई के साथ प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर वाई के साथ माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर कराओ इसके साथ प्लस का वाई का पावर 3। अब अगर मैं तुमसे पूछूं एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, कितना बना? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि तुम्हारा एलएचएस है। इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, फिर से वेरीफाई करके देखना तुमको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये होता है या नहीं। तो टेकिंग कर लो एलएचएस, सॉरी आरएचएस, तुम इनको राइट हैंड साइड को ले लो यहाँ से, तो क्या मिलेगा तुमको? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वैसे तो ए माइनस बी के क्यूब के फॉर्मूले से वेरीफाई कर सकते हो, बट फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं, बहुत इजी सा मेथड बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा अपने पास? वैसे बनेगा एक्स क्यूब माइनस कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर वाई प्लस बनेगा एक्स वाई स्क्वायर। अब वाई के साथ करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, इस वाले के साथ होगा तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, और इस वाले के साथ होगा तो माइनस का वाई का पावर 3। तो एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई, अपने पास बचेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये हो जाएगा वेरीफाइड, जो कि तुम्हारे पास क्या है? एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज करना अपने को फिर हर एक फॉलोइंग क्वेश्चंस को। ठीक है भाई, चलो करते हैं। तो फैक्टराइज करने का फॉर्मूला क्या है यार? अभी तुमने इसको लिखा है 27, तो ये होता है 3 का पावर 3 और y का पावर 3 y क्यूब, तो 3y का पावर 3। इसको लिख सकता हूँ 5z का पावर 3। और अभी मैं प्रूफ करके आया हूँ कि a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो मेरे पास कितना था? a प्लस बी ए स्क्वायर फिर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, इस टाइप से कुछ था मेरे पास। भाई मैंने वो एक्स वाई में लिखा हुआ था, अरे यार वो एक्स वाई की फॉर्म में था बस तुम्हारे पास। कितना था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या फॉर्मूला था? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो देखो तुम कैसे लिखोगे इसको? 3y प्लस 5z, फिर 3y का स्क्वायर मतलब 9y, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 3 5 जा 15, तो माइनस का 15 yz बनेगा, और फिर आएगा इसका स्क्वायर तो प्लस 25, कितना आ जाएगा? 25 जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास फैक्टराइज हो जाएगा। और फैक्टराइज अगर तुमको करना है तो y का पावर में इंक्रीज हो रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लो भाई कितना आएगा। सॉरी, ये अब बनना अपने पास चाहिए कितना? 25, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 25 9 जो कितना होगा? वो बनेगा तुम्हारे पास 225, तो 25 का मल्टी 225, हाँ फैक्टर करने तुमको इसकी। तो अगर हम इसकी फैक्टर करेंगे, देखो भाई 25 9 से कितना हो गया हमारे पास? 225, और मेरे को फैक्टर किसके करने? जिनका एडिशन मेरे पास कितना आना चाहिए? माइनस का 15, तो मैं 25 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करूँगा 15 आएगा। फैक्टराइज करता हूँ अपने पास, तो मेरे पास फैक्टर बनेंगे, फैक्टर अपने पास गड़बड़ बन रहा है यार। वैसे इतना ही सॉल्व कर दो इसको, और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यही छोड़ देते हैं, ये अपना आंसर हो जाएगा फैक्टराइज। आगे चलते हैं। एक अपने पास सेकंड पार्ट दिया हुआ है, अरे यार कहाँ भाग गया? अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट अपने पास कितना दिया हुआ है इसको लिखेंगे, ये बनता 4m का पावर 3 माइनस ये होता 7 का पावर 49 2 का होगा, और एक बार और मल्टीप्लाई 7 9 से कितना होगा अपने पास?
63 तो आएगा अपने पास 6, 6 7 4 जा 28, 28 में 3 34, तो 3 4 3 बिल्कुल सही। हमें 7 का पावर 3 लिखा हुआ तुम्हारे पास, तुम इसे लिखोगे 7n का पावर। अब तुम यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो भाई ए क्यू माइनस बी क्यू मैंने क्या बताया था, वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी मतलब 4m माइनस 7n करेंगे, फिर क्या करेंगे दोनों का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आएगा 16m स्क्वायर माइनस 7 4 जा 28mn और प्लस का 49n स्क्वायर। ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज बड़ी है तो इससे डरने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करना, फैक्टराइज करना। फिर से एक क्वेश्चन और आ गया यार। अब अपने पास जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ऐसे करके कुछ, देखो सेम अभी आगे क्वेश्चन दिखाने वाला हूं तुमको। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये उसी फॉर्मूले का पार्ट है। ये तीनों क्वेश्चन अपने पास सेम क्वेश्चन पार्ट है, तो दोनों तीनों क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन को सही से समझ ले पहले, ये फॉर्मूला होता क्या है। देखो यार, अपने पास एक फॉर्मूला होता है भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस का 3xyz। ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में आता है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का सॉरी जेड एक्स। मतलब अपने पास जो साइक्लिसिटी में एक्स वाई और जेड है, इनके पेयर चलते हैं, बट यहाँ पे डबल नहीं है, पहले स्क्वायर इनका सभी का, फिर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो इस फॉर्मूले का एक्सपेंड करके आंसर निकाल के लाएंगे। पहले इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, तो ये बनेगा तुम्हारे पास 3x का पावर 3 प्लस y का पावर 3 प्लस z का पावर 3 माइनस फिर कितना 3x वाई है, तो 3x कौन है, वो 3x है, y कौन है, वो y है, z कौन है, वो z है। इस फॉर्मूले से कंपेयर करो, लगाओ, पहले तीनों को ऐड करो, 3x प्लस वाई प्लस जेड, फिर क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, स्क्वायर करो तीनों का, तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर पेयर बनाओ, पेयर बनाओगे इन दोनों के तो कितना आएंगे, माइनस का आएगा 3xy, इन दोनों का बनाओगे माइनस का आएगा yz, इन दोनों का पेयर बनाओगे तो माइनस का आएगा 3zx। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, बोल रहा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जैसे ऐसे करके दिया हुआ है और तुमको ये वेरीफाई करना है यार। अगर वेरीफाई करना मतलब इसकी वैल्यू ये बनती है या इससे ये वाली वैल्यू बनती है, तो मैं इसका फिर से क्या ले लेता हूं, मैं इसका एलएचएस ले लेता हूं, टेक यू एलएचएस। देखो वेरीफाई करने के दो तरीके में से, पहले मैं पहले मेथड से समझाता हूं जो आसान होता है। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसे तो ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट के अंदर वाला ओपन कर लो, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, दो तरीके से बताऊंगा इसको, प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसे करके राइट कर लेंगे। ठीक है, अब तुम इसको क्या लिखोगे, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहां से जब स्क्वायर ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा माइनस का 2xy आएगा। ठीक है भाई, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा माइनस का 2yz आएगा। ठीक है भाई, फिर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस के 2zx आएगा। तो एक तो तरीका हो गया सिंपल से फॉर्मूला ओपन करके, तुम ओपन करोगे तो यहां से बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, प्रत्येक टर्म इसमें दो बार आ रही है, देखो एक्स स्क्वायर भी दो बार आ रहा है, जेड स्क्वायर भी अगर देखो दो बार आ रहा है, हर कोई दो बार आ रहा है, तो इसमें से 2 कर लूंगा मैं कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस का बनेगा एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। तो इस 2 से इस 2 को कर दोगे कैंसिल आउट, फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा अपने पास, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसकी, क्योंकि ये किसका वैल्यू था अभी जो लिखवाया था मैंने, ये फॉर्मूला था एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस के 3xyz, ये फॉर्मूला तो था भाई अपने पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑफ दिस फॉर्मूला। अब मैं इसको फॉर्मूले की हेल्प से प्रूफ करता हूं, किसकी हेल्प से करता हूं मैं इसको, डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से। हट जा, मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसी को लेके चल रहा हूं, सेकंड मेथड डाल देना, माइनस का 3xyz, वो फॉर्मूला क्या होता है भाई, पहले तीनों का एडिशन होगा, अरे यार x प्लस वाई प्लस जेड, फिर क्या आएगा, सभी का स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, फिर कितना आएगा अपने पास, फिर अपने पास आएगा माइनस का एक्स माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। अब तो ध्यान से समझना इसको, मैं इसमें 2 से डिवाइड लगा रहा हूं,
और अगर मैं 2 से डिवाइड लगाऊंगा तो भाई मेरे को 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कर दिया, 2 से सभी में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अच्छा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब एक बात समझना, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी आता है, मतलब इनके कोफिशिएंट तो एक होता है। तो मैं इस 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर में अलग अलग लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके साथ मैंने 2xy ये वाला ले लिया, समझते रहे ना ऐसे। लेकिन एक एक्स स्क्वायर भी बचा हुआ है, प्लस यहाँ पे जो 2y स्क्वायर थे, एक वाई स्क्वायर यहाँ यूज हो गया, एक वाई स्क्वायर और एक यहाँ का जेड स्क्वायर और माइनस का 2yz ले लिया मैंने ऐसे। अब तूने क्या काम करा भाई, तूने दोनों के दोनों वाई स्क्वायर यूज कर लिए, 2y स्क्वायर ये आ गए। तूने इन दोनों में से एक एक्स स्क्वायर यूज कर लिया और इन दोनों जेड स्क्वायर में से एक जेड स्क्वायर यूज कर लिया, एक बच गया एक्स स्क्वायर, एक बच गया जेड स्क्वायर। उसको अपन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2zx ये एक साथ लिखने कोई प्रॉब्लम चलेगा। अब ये सुना दे, ये फॉर्मूला किसका है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b, बन गया नहीं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे बनता है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये बनेगा x माइ, अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा भाई, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस आएगा y माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस आएगा z माइनस x का स्क्वायर। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा 13। बोल रहा है अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो बहुत आसान सा फर्जी सा क्वेश्चन है, वैल्यू प्रूफ कीजिए, ये वाली सॉल्यूशन देखो। तुम्हारे पास फॉर्मूला जो तुम अभी ड्राइव करके आए हो वो क्या होता है, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब माइनस 3xyz इस इक्वल टू कुछ ऐसे होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड, फिर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। अब तुम्हारे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया उसने, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है, ठीक है भाई, अगर x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 0 है, तो ये 0 प्रोडक्ट में 0 ही हो जाएगा। यहां से क्या मिलेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इस इक्वल आएगा 0। तो यहां से मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इस इक्वल टू आएगा 3xyz, जो कि हो जाएगा हमारा प्रूफ। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन कर देते हैं। चलो अब एक दो क्वेश्चन और बचे हुए, उन्हें और फिनिश कर देते। ये तो हो गया। अरे यार चलो कोई बात नहीं। अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 था तो ये वो वाला फॉर्मूला है। तो पहले है इसको x, इसको y, इसको z मान लो। x तुम्हारे पास -12 है, y तुम्हारे पास 7 है, z तुम्हारे पास 5 है। तो अगर तुम इनको ऐड करते हो तीनों को तो आएगा 0। भाई माइनस का 12 7 5 12 तो कितना आ रहा है 0। तो उस केस में तीनों का जो क्यूब होगा, मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, क्या प्रूफ करा था अभी हमने, 3xyz, मतलब -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, कितना आएगा 3 इंटू -12 इंटू कितना आएगा 7 इंटू कितना आएगा 5। तो ये तुम्हारे पास जो भी मल्टीप्लाई आएगा ये बनेगा 12 3 माइनस के 36 और 7 5 जा 35। दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई आएगा 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 और हो जाएगा 21, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 9 और 1 10। तो ये बनेगा 0 6 2, तो ये बनेगा 1260 माइनस का आंसर। ठीक है, इसके लिए अपने पास x कंसीडर करेंगे 28, y आएगा माइनस का 15, z आएगा माइनस का 13। जब तुम तीनों को ऐड करोगे तो मिलेगा 0, तो वहां से x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का रिजल्ट फिर से क्या आएगा, तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट दो क्वेश्चन अपने पास बने हुए हैं, अपने पास दो क्वेश्चन जो बन रहे हैं। अरे सही, कोई बात नहीं। बोल रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच ऑफ द एरिया आर गिवन। भाई एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसका एक्सप्रेशन लो। 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, इसको फैक्टराइज कर दो। 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, ये जो दोनों का प्रोडक्ट है उसको मैंने लिखा ऐसे, भाई दोनों का प्रोडक्ट 12 5 से कितना होता है 60, 12 24 और 20 में जोड़ोगे 24 में तो 300, तो 300 बन रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 25a
अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मिनिमम, वो कॉमन आ रहा है 5a। अरे 3 पावर कहां से लगा दिया, a पावर 2 था, तो ये बनेगा 5a माइनस 5 4 जा 20 माइनस, अब यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है, वो आ रहा है 3, तो 3 5a और माइनस का कितना आएगा 4, यहाँ से अपने पास आएगा मेरे प्यारे भाई 5a माइनस 4 और बनेगा 5a माइनस 3। तो पॉसिबल लेंथ जो है ना उसकी एरिया के लिए, पॉसिबल लेंथ, भाई एरिया क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ, तो पॉसिबल लेंथ हो सकती है 5a माइनस 4 मीटर या जो भी है, और पॉसिबल ब्रेथ जो हो सकती है ना मेरे प्यारे भाई, पॉसिबल ब्रेथ वो दूसरा वाला क्या आएगा 5a माइनस 3 हो सकती है। ठीक है, इसी टाइप से एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर अपने पास आएंगे अरे यार 35y स्क्वायर प्लस 35 और माइनस का 12। पहले मैं एक काम करता हूँ, दोनों को यहाँ से इरेज कर देता हूँ, यहाँ से अगर मैं इरेज करता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, सही है, यहाँ सॉल्व करेंगे 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 का इसके साथ 12 5 से कितना होगा तेरे पास, 12 5 से 60 तो 6 बनेगा, 12 फिर 36 तो 420 बन रहा है, 420 बन रहा है, तो इसके फैक्टर तेरे को करनी, इसका एडिशन कितना है 13, तो भाई 35y स्क्वायर 420 मेरे पास आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए मेरे पास 13, तो अगर मैं 28 और 15 का प्रोडक्ट कराता हूँ, 15 8 जा कितना होता है मेरे पास 120 होता है, तो 12 कैरी 12 15 टू जो 30 और ये हो गया 420, डिफरेंस लूंगा तो आएगा 30, बिल्कुल सही फैक्टर हो गया अपने पास। फैक्टर पॉसिबल 28 एंड 15, और 28 पॉजिटिव रखना क्योंकि अपने पास किसका प्लस का 13, तो 13y स्क्वायर 28y माइनस 15y माइनस 12 इक्वल कितना ले लिया हमने 0, या एरिया चल रहा है यार तुम्हारे पास, एरिया ए इज इक्वल टू लिखते हुए चलो इसको, क्या चल रहा है ये चल रहा है एरिया। अब क्या कॉमन आ रहा है भाई, मिनिमम 7 आ रहा है, 7 और y भी कॉमन आ रहा है, 7y कॉमन आ रहा है, तो कितना बनेगा यहाँ से 7 5 जा 35 7 4 जा 28 माइनस यहाँ आएगा 3 कॉमन 3 5 जा, अरे यार ये माइनस प्लस कैसे गड़बड़ हो रहा है, प्लस का 13y था, अरे यार ये प्लस आएगा ना 5y प्लस 4, ठीक है चलो यहां से कितना है अपने पास 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3, तो पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है उसकी, ये हो जाएगी पॉसिबल लेंथ और ये हो जाएगा पॉसिबल ब्रेथ, नीचे लिख दोगे अपने पास पॉसिबल लेंथ ऑफ एरिया विल बी दिस और पॉसिबल ब्रेथ विल बी दिस। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होगा हमारा अंतिम क्वेश्चन आज का शायद, इसके बाद कोई क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन। अब वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ विड्थ हाइट तीनों होता है भाई, तो इसके फैक्टर में जाएंगे 3 टर्म, कैसे कैसे आएंगे देखो बहुत आसान सा है ये, तो यहाँ से 3 कॉमन कर लो, x भी कॉमन कर लो, तो 3x कॉमन गया तो यहाँ कितना बचा अपने पास, एक x बच गया और 3 4 जा 12, तो यहाँ पर तुम्हारे पास लेंथ पॉसिबल क्या हो सकती है भाई, पहला वाला पॉइंट 3, विड्थ कितनी हो सकती है पॉसिबल, लेंथ विड्थ हाइट तीनों का प्रोडक्ट भाई, मुझे क्या पता कौन सा क्या है, तो कुछ भी पॉसिबल लिख सकते हो बस ये, और हाइट कितना हो सकता है उसके लिए पॉसिबल, हाइट हो सकता है हमारे पास वो x माइनस 4 हो सकता है, ऊपर नीचे कोई सा भी, लेकिन प्रोडक्ट तो ये तीनों का बनेगा। वॉल्यूम क्या होता है भाई अपने पास, वॉल्यूम लेंथ विड्थ हाइट होता है, तो वॉल्यूम तुमको दे रखा है, तो वॉल्यूम में मैंने पॉसिबल लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ बता दिया। अब इसमें से पहले k को मना रहा है, और क्या को मना रहा है, 4 से कट जाएंगे सारे, हाँ 4k को मना रहा है, 4k को मना 4 3 जा 12, तो 3y स्क्वायर माइनस और 4 2 जा 8 2y और 4 5 जा 20, ठीक है भाई। अब मेरे पास बन रहा है 4k ब्रैकेट के अंदर, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 तो बन रहा है 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y और माइनस 5, तो कोई बात नहीं 4k ले लो अलग, यहाँ से ले लो y कॉमन ब्रैकेट में, तो बनेगा 3y प्लस 5 माइनस कॉमन करेंगे तो बनेगा 3y प्लस 5, तो अपने पास पॉसिबल बनेगा 4k, एक बनेगा 3y प्लस 5 और एक बनेगा y माइनस 1, तो पॉसिबल लेंथ 4k हो सकता है, विड्थ अपने पास ये हो सकता है और हाइट ये हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो हमने एक्सरसाइज जो लास्ट थी 2.4 उसका बड़ा कंप्लीट सॉल्यूशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।